जी। तो हमने कल IPv6 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने IPv6 की बेसिक्स पढ़ी थी और कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी, और उसके अलावा हमने देखा था IPv6 को छोटा कैसे किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा था IPv6 बनता कैसे है। फिर हमने देखा था IPv6 के अंदर एड्रेस टाइप कौन सी है, और एड्रेस टाइप में हमने देखा पढ़ी थी IPv6 की यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस। तो इनके ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे अपना एक चीज स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं मैं कि हम IPv6 के बारे में पढ़ रहे हैं, ये तो सबको पता है। ठीक है जी। दूसरी चीज, IPv6 कितने बिट का होता है? 128 बिट का होता है, ये सबको पता है। इससे पहले हमने एक आईपी पढ़ा था जिसका नाम था IPv4। ये होता है 32 बिट का, ये सब जानते हैं। फिर हमारे पास होता है एक मैक एड्रेस, ये भी सब जान लें कि ये 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। इनके IPv6 128 बिट का, IP4 32 बिट का, और मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इस चीज की। तो मैं अब दोबारा अपने टॉपिक पे वापस आता हूँ। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई, ये आगे चल के आपको पता चल जाएगा। दूसरा था हमारे पास साइट लोकल एड्रेस, जो कि IPv6 के अंदर एड्रेस टाइप में हमारे दूसरे नंबर पर आता है साइट लोकल एड्रेस। साइट लोकल एड्रेस सेम उसी तरह से ये है कि जैसे IPv4 के अंदर हमारे पास प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं इसकी अगर एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो ये इसी तरह से ये कि मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, समझेंगे वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, मैं टेस्टिंग के लिए यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा ए राउटर है, बी राउटर है, ये दोनों जो सा है वो टेस्टिंग के लिए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही यूज कर रहा हूँ, मैं इन्हें इंटरनेट पे नहीं लेकर जा रहा। तो यहाँ पर जब मैं इंटरनेट पे नहीं लेके जा रहा, तो मुझे ये आईपी एआना से लेने नहीं पड़ते। तो जब एआना से लेने नहीं पड़ते, तो मैं यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ। समझे कि जैसे 10.1.1.1 इधर दे दिया, 10.1.1.2 दे दिया, चाहे मैंने ये आना से लिया या नहीं लिया। क्योंकि एआना पे जाने के लिए मुझे तब आईपी चाहिए, मुझे आईपी तब एआना से खरीदना जब मेरा ये इंटरनेट के ऊपर जाना है। तो अगर मेरा विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर तो मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। जैसे कि आपके सामने हम लैब करते हैं, तो कोई भी आईपी उठाकर कुछ भी देना स्टार्ट कर देते हैं, अपने से ही देना स्टार्ट कर देते हैं। वो कैसे देते हैं? हम लैब करते हैं तो हम सिमुलेटर पे करते होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करते होते हैं। हमने उसे इंटरनेट पे तो लेके जाना नहीं, जिस इस वजह से हम एहाना से लेने की कोई जरूरत नहीं है वो आईपी एड्रेस। तो इसी तरह जो उसे हम कहते हैं प्राइवेट एड्रेसेस IPv4 के अंदर, तो IPv6 के अंदर इन्हें हम क्या कहते हैं? साइट लोकल एड्रेस। अब साइट लोकल एड्रेस IPv6 के अंदर जो स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होते हैं FE। साइट लोकल एड्रेस की आपको निशानी बता रहा हूँ कैसे स्टार्ट होते हैं। FEC0। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मिनके आपकी इसको FEC0 को भी छोड़ दें आप। आपका जो सा है इस तरह से है कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर IPv4 चल रहा है सारा, ठीक है जी। मिनके समझे कि ये मेरा एक राउटर था, ये मेरा दूसरा राउटर था, और ये कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ भी, ये कनेक्टेड है। और इंटरनेट के मिनके यहाँ से इंटरनेट आ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि यार इंटरनेट के साथ तो ये कनेक्टेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले मैं जो मुझे एआना से नेटवर्क मिला है वो लेने से पहले मैं इधर अपनी टेस्टिंग कर लूँ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही, कोई अपने से आईपी देके टेस्ट कर लूँ। तो अगर मैं IPv4 में से इधर कोई भी आईपी दूंगा इन दोनों पे, तो वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, वो फौरी मुझे मैसेज मुझे वो होने नहीं देगा, क्योंकि मैंने ये आईपी एआना से लिए ही नहीं है। तो वो इंटरनेट पे जाएंगे ही नहीं, और मैं जाना भेजना भी नहीं चाहता, लेकिन ये ऐसे हो ही नहीं सकता। तो IPv4 के अंदर हमारे जो एड्रेसेस हैं, प्राइवेट एड्रेसेस हैं, वो कौन कौन से हैं? 10.0.0.0/8 के साथ। और दूसरा हमारे पास IPv4 एड्रेसेस है जो मेरे पास इधर है, ये क्लास ए में से, जो कि IPv4 के अंदर कौन सा एड्रेस है? ये प्राइवेट एड्रेस है। मीन अगर मेरा इंटरनेट के साथ कनेक्टेड भी है, अगर तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं हूं मैं, तो फिर तो मुझे कोई मसला ही नहीं है, फिर मैं चाहे जो मर्जी क्लास का, जो मर्जी मैं सबनेट का जैसे मर्जी उठाकर मैं दूं। लेकिन अगर मेरा ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो जाता है, तो अगर मैं प्राइवेट एड्रेसेस पे अगर दे रहा हूँ, तो मुझे उसमें से कोई ना कोई रेंज देनी पड़ेगी, जो कि एआना ने मुख्तिस की हुई है कि ये आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी चलाएंगे तो ये बाहर नहीं जाएंगे, दुनिया में नहीं जाएंगे।
वो कौन सा है? एक ये वाला नेटवर्क 10.0.0/8। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यही उन्होंने आईपी एड्रेस सारे, उनके पास 100-150 बंदा है कंप्यूटर है, उन्होंने ना सबको ये वाले आईपी कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। तो इधर सवाल बनता है अब ये इंटरनेट पे कैसे जाएगा? तो इंटरनेट पे इसको लेके जाने के लिए वो फिर नेटिंग करते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेट करते हैं। इनका प्राइवेट आईपी उनका ये चल रहा है, ये क्या है उनका प्राइवेट आईपी। और पब्लिक आईपी फिर कोई और उठाते हैं, वो बाहर से जो कि याना से खरीदे हुए हैं उनमें से उठाकर तो वो काम चला देते हैं। या इस तरह होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो 10.0.0/8 उठा लेते हैं, क्योंकि ये तो फ्री है, ये याना से लेने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि ये प्राइवेट एड्रेस है। और एक जोन सा है वो नेटवर्क जोन सा वो याना से लेकर, और अगर पीछे 100 पीसी है उनके ऊपर पैड कॉन्फ़िगर कर देते हैं, इसीलिए पैड को मैनी टू वन कहा जाता है। मेरे पास, मैं बता रहा हूँ कि 10.0.0/8 मेरे पास एक IP4 का प्राइवेट एड्रेस है। दूसरा क्लास बी में अगर देखा जाए तो 172.16.0.0/12 के साथ ये एक प्राइवेट एड्रेस है मेरे पास। और तीसरा अगर मैं बताऊं तो वो है मेरे पास 192.168.0.0/16 के साथ। ये मेरे पास क्या है, IPv4 के अंदर ये 3 प्राइवेट नेटवर्क हैं, प्राइवेट एड्रेसेस हैं, जो हम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर करते हैं। अब मैं आता हूँ IPv6 के ऊपर। तो प्राइवेट एड्रेसेस को IPv6 के अंदर क्या कहते हैं, साइट लोकल एड्रेसेस, जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मैंने कॉन्फ़िगर करने हैं। तो इसके अंदर जो ये स्टार्ट होते हैं IPv4 के अंदर, ये किधर से स्टार्ट होता है, इसकी पहचान क्या है कि ये प्राइवेट एड्रेस, जैसे कि आपको मैंने बताया कि IPv4 के अंदर अगर 10.0.0/8 हो तो समझे कि ये प्राइवेट है। 172.16.0.0/12 वो समझे कि ये प्राइवेट है। 192.168.0.0/16 हो तो समझे कि ये प्राइवेट एड्रेस है IPv4 का। लेकिन IPv6 का कैसे पता चलेगा कि प्राइवेट एड्रेस है? इनके साइट लोकल एड्रेस है। तो साइट लोकल एड्रेस हमेशा स्टार्ट होते हैं FEC0 से। जो इससे आईपी एड्रेस स्टार्ट होता हो समझे कि ये आपका प्राइवेट एड्रेसेस है। मिलके और इसकी आगे इसकी जोन सा आगे कोलन, और इसका सबनेट 10 होगा, मिलके इसका सबनेट मास्क 10 होगा। मिलके मैंने बताया था IPv6 का फिक्स सबनेट मास्क होता है जो कि 64 होता है। लेकिन जो साइट लोकल एड्रेस है उसका सबनेट मास्क जो सा IPv6 के अंदर वो /10 होगा। तो अगर इस तरह से आपको कोई भी नजर आए, फॉर एग्जाम्पल FEC0, आगे मैंने डाल दिया डबल कोलन, आगे मेरे पास आ गया 1/10, तो समझे कि ये क्या है, IPv6 साइट लोकल एड्रेस है, इनके प्राइवेट एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लिखता हूँ FEC0 डबल कोलन आ गया 2/10, समझे ये क्या है, साइट लोकल एड्रेस है IPv6 का। आई होप के सबको समझ आ गई होगी, कोई किसी का सवाल हो तो पूछे। अच्छा, बासित भाई, जी जी मुझे ये बताएं कि अगर IPv एक सिस्टम, एक हमारा राउटर है उस पर IPv ये हमने 4 कॉन्फ़िगर किया होगा और दूसरे पे IP6 है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे या इनके कन्फ्लिक्ट हो जाएगा? कंफ्लिक्ट हो जाएगा, नहीं करेंगे, दोनों साइडों पे देना पड़ेगा। ये दोनों साइडों पे, यानी कि अगर आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो दोनों का सेम होना हाँ चाहिए, जी, या तो हाँ जी, IPv4 क्योंकि हो या एक 6 हो। लिंक, हाँ जी, एक लिंक पे एक आईपी होता है, या तो IPv6 हो सकता है या IPv4 हो सकता है। अच्छा, ये भी एक दूसरे के साथ ये नहीं करेंगे, ये कन्फ्लिक्शन है, इनकी कन्फ्लिक्ट हो करेंगे? सकती है, लेकिन वो फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे उसे कैसे करवाते हैं, वो होती है ट्रांसलेशन, उसे कहते हैं IPv6 to IPv4 ट्रांसलेशन, हाँ हाँ, ठीक है। पढ़ेंगे ये उसी तरह से ये। अब मैं आपकी अब इस बात के ना 2-3 रेफरेंस देता हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास होता है नेट में, नेट में हम क्या करते हैं, मेरे पास 1.1.1.1 है, इसको मैं चाहता हूँ कन्वर्ट हो जाए किसके ऊपर, 2.1.1.1 के अंदर। तो इस तरह IPv6 की कन्वर्जन होती है। एक और रेफरेंस देता हूँ आपको, इस तरह से जैसे मैंने आपको DNS का बताया था। DNS में क्या होता है, मेरे पास एक आईपी है जो कि मेरे पास एक वेबसाइट है www.google.com। तो एक आम कंज्यूमर google.com लिखता है कस्टमर, लेकिन उसके बैक एंड पे DNS को कन्वर्ट करके किसमें कर देता है, 8.8.8.8 के ऊपर कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से इसकी भी कन्वर्जन हो जाती है, जिसको कहते हैं IPv6 to IPv4 ट्रांसलेशन कहा जाता है। ये एक फ्रेमवर्क है
जो कि IPv6 टू IPIETF का, तो ये उसके अंदर होता है। तो अभी हम इसके ऊपर नहीं, हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे। तो अभी हम IPv6 के ऊपर हम पढ़े साइट लोकल एड्रेस। तो हमने साइट लोकल एड्रेस समझ लिया। किसी का साइट लेवल के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। आसिम भाई समझ आ गई आपको? IPv6 की जरा वो रेंज बता दें साइट लोकल एड्रेस की, वो जरा आपने फिर उसको अरेज कर दिया था। जी मैं दोबारा लिखता हूँ। जी एफ आगे। ई सी जीरो डबल कोलन स्लैश स्लैश 10। इधर से स्टार्ट होता हो, ये नेटवर्क है एक, मैंने IPv6 का लिखा। तो ये नेटवर्क इस तरह से हो /10 के साथ, समझे कि ये साइट लोकल एड्रेसेस है, प्राइवेट एड्रेसेस है। अगर हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं और गलती से हमको ये वाला इस तरह का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर भी देते हैं तो ये इंटरनेट पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये आ गई प्राइवेट एड्रेस है। उसके बाद हमारे पास आता है IPv6 के अंदर मल्टी कास्ट एड्रेस। असल टाइम हमारा लगेगा जाके लिंक लोकल के ऊपर। ये सारे छोटे छोटे हैं। मल्टी कास्ट एड्रेस IPv6 के अंदर ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं होता। तो जो ब्रॉडकास्ट की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, IPv6 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं। मीन के इसके अंदर ब्रॉडकास्ट नहीं होता, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, मल्टीकास्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मल्टीकास्ट में हमारे पास जो इसको पहचान करने की है कि ये कैसे पता चलेगा कि ये IPv6 का मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो उसको देखने के लिए हमारे शुरू पे क्या लिखेंगे, FF00 FF00। अगर कोई इस तरह का एड्रेस आपके सामने आ जाए तो समझे कि ये क्या है, IPv6 का मल्टीकास्ट एड्रेस है, FF00। तो मल्टीकास्ट को पहचानने का क्या है, ये तरीका है। और स्लैश इसकी क्या होगी, 8 होगी, /8 के साथ। इनके दरमियान में डबल कोलन भी आएंगे। इस तरह से, इस तरह जो एड्रेस हो वो क्या किस लिए यूज किया जाता है, मल्टीकास्ट को। मल्टीकास्ट एड्रेस क्या कहता है ना, आईपी मल्टीकास्ट एड्रेस कहता है, डिफाइन करता है ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को। इनका मल्टीकास्ट का आप सबको मतलब पता है कि मल्टीकास्ट क्या होता है, वन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। इनके मेरे पास एक डिपार्टमेंट है, मैंने उसको क्यूरी सेंड करनी है, आईटी के अंदर 10-15 राउटर चल रहे हैं या स्विच चल रहे हैं, तो फिर मैं मल्टीकास्ट क्यूरी भेजता हूँ। इनके जैसे DHCP हमारा इधर काम करता है, ये IPv6 के अंदर भी DHCP होता है, जिसे DHCP वर्जन 6 कहते हैं। अब आपको अगर याद हो, आप सब ने IPv4 में DHCP पढ़ा है, लेकिन किसी ने मुझसे अभी सवाल नहीं किया इधर कि सर जी DHCP तो फर्स्ट टाइम जो सा ब्रॉडकास्ट करता है, वो एक ब्रॉडकास्ट पैकेट सेंड करता है जो कि 255 255 255 255 होता है। तो IPv6 में भी DHCP होगा। तो इधर आप कह रहे हैं कि ब्रॉडकास्ट तो है नहीं, तो वो फिर क्या करेगा, तो वो मल्टीकास्टिंग करेगा, मल्टीकास्ट पैकेट सेंड करेगा। लेकिन आप सारे बहुत ज़हीन है, इसलिए किसी ने सवाल नहीं है पूछा। पर वो क्लाइंट करता है ना हाँ जी, ब्रॉडकास्ट। क्लाइंट करता है ब्रॉडकास्ट, इधर भी क्लाइंट मल्टीकास्ट करेगा, अच्छा, क्लाइंट मल्टीकास्ट करेगा। क्योंकि ब्रॉडकास्ट इसमें है नहीं है। हाँ, पर डीएचसीपी तो ब्रॉडकास्ट आपने कहा था नहीं करता, वो सर क्लाइंट करता है। क्लाइंट ही ना, DHCP में बात कर रहा हूँ, DHCP में क्लाइंट में बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि DHCP सर्वर मल्टीकास्ट करेगा, हाँ हाँ। क्या सिर्फ DHCP करेगा, इसका मतलब है कि DHCP क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा फर्स्ट अच्छा टाइम अच्छा। पैकेट कौन सेंड करता है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, हाँ डिस्कवर वो। पैकेट होता है, डिस्कवर क्लाइंट सेंड करता है। जी जी। तो वो क्लाइंट मल्टीकास्ट सेंड करेगा, अच्छा। समझाई, क्योंकि इसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होता। जी ठीक है। समझाई इस चीज की। हाँ। इसके बाद हमारे पास होता है जी एनी कास्ट एड्रेस। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसका एनी कास्ट एड्रेस IPv6 एनी कास्ट एड्रेस IPv6 एनी कास्ट।
मीन के ये वो एड्रेस है जो एक मैंने सेट ऑफ इंटरफेसिस को देना है। मीन के वो तो था ग्रुप ऑफ डिवाइसेस, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या था, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को लिखी है। लेकिन एनीकास्ट एक मल्टीकास्ट की ही टाइप है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसमें फिर आगे और एक, मीन के मेरे पास एक समझे कि 100 डिवाइसेस का एक ग्रुप था, उसके अंदर मैं कहता हूँ कि हर डिवाइसेस के समझे कि 10-10 इंटरफेसिस थे। मैं कहता हूँ कि उनमें सिर्फ हर डिवाइस का 5-5 इंटरफेसिस को देना है, तो फिर हम एनीकास्ट में आए थे। मीन के इसके अंदर थोड़े पैरामीटर और लगना शुरू हो जाते हैं, तो मीन के ये एनीकास्ट इस तरह से होता है। तो इसमें समझेगा कि सिंपल सी बात है, एनीकास्ट कोई समझने वाली चीज तो है नहीं। समझ आई इस चीज की? जी, यानी 10 में से 5 को सिलेक्ट करना हाँ जी, मीन के ऐसे। मेरे हाँ जी, फॉर एग्जांपल के मेरा एक राउटर से 10 राउटर का एक ग्रुप था, तो मल्टीकास्ट में क्या करेगा, मैंने 5 का ग्रुप अलग बना रही है, 5 के 2 ग्रुप बना रही है। मीन के मेरे पास 10 राउटर थे, 5 मैंने एक पे कर दिए और 5 मैंने एक पे कर दिए, तो 2 ग्रुप बना रही है। तो मल्टीकास्ट करेगा, मैंने एक ग्रुप का नाम ए रख दिया, एक बी रख दिया। तो मैं मल्टीकास्ट में क्या होगा, मैं कहूंगा बी वालों को सेंड करना सिर्फ, तो वो सिर्फ बी वाला 5 जो से हैं मेरे डिवाइसेस उनके पास जाएगा। एनीकास्ट में होता है ये जो 5 है, इनके ऊपर फर्दर जोन सा समझेगा जी 5-5 इंटरफेसिस हैं, हर एक के ऊपर 5-5 इंटरफेसिस हैं। तो मैंने कहा कि जी उनमें सिर्फ 2-2 इंटरफेसिस को जोन सा है वो क्यूरी भेजनी है एनीकास्ट। तो वो उन 5 डिवाइसेस के पास जाकर फिर आगे उनके सिर्फ 2-2 जो इंटरफेसिस हैं उनके पास जाएगा। तो इसे कहते हैं मल्टीकास्ट, ओ सॉरी एनीकास्ट। ठीक है। IPv6 के अंदर सिर्फ 2 एड्रेस काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस, और दूसरा जो मैं अब आपको पढ़ाने लगा हूं लिंक लोकल एड्रेस। लिंक लोकल IPv6 एड्रेस। अच्छा, ये एड्रेस किधर से निकलता है? ये एड्रेस निकलता है लैन के जो इंटरफेस है उसके मैक एड्रेस को बनाकर ये वाला एड्रेस बनाया था, लिंक लोकल एड्रेस। मैंने किससे बनाया था? लैन के इंटरफेस के मैक एड्रेस को उठाकर जो एड्रेस बनता है उसे हम लिंक लोकल IPv6 एड्रेस कहते हैं। कैसे? बाय एडिंग सम वैल्यू। अब मैं बताता हूँ कैसे बनता है, लेकिन मैं आपको लिंक लोकल एड्रेस बना के दिखाता हूँ। अब होता क्या है, हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं IPv6 की, बड़ी खूबसूरती है IPv6 के अंदर, एक आर्ट है IPv6 के अंदर, कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक राउटर है R1 और एक राउटर है R2, और मेरे पास कोई भी इनके पास IP नहीं एड्रेस है। मैं जैसे ही इनका समझे कि जी, तो इसका समझे कि मेरा जैसे ही कनेक्ट करूंगा फास्ट इथरनेट 0/0 है इसकी, और यहाँ पर है फास्ट इथरनेट 0/1 है इसका। तो होगा क्या, मैं जैसे ही इनके ऊपर IPv6 को इनेबल करूंगा, ये एक बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे ही मैं इसके ऊपर इन इंटरफेसेस के ऊपर IPv6 इनेबल करूंगा, तो ये खुद में खुद एक IP एड्रेस जनरेट करके असाइन कर लेगा अपने आप को। मैंने IPv6 दिया नहीं, मैंने सिर्फ इनेबल किया, वो खुद में खुद इनेबल कर लेगा। मुझे एड्रेस लेने की भी जरूरत नहीं है, और वो जो मैं इनेबल करूंगा IPv6 एड्रेस है, वो उसके साथ मैं कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ विद इन द नेटवर्क सिर्फ। लिंक टू लिंक कम्युनिकेशन कर सकता हूँ मैं उसके ऊपर। वो जो एड्रेस मेरे दिए बगैर वो खुद कॉन्फ़िगर करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं। अब आपका सवाल बनता है कि सर जी वो किधर से वो एड्रेस आता है, वो कैसे कॉन्फ़िगर करता है? तो लिंक लोकल एड्रेस जो सा है वो हमेशा स्टार्ट होता है इससे, FE80 से। जो FE80 से स्टार्ट हो उसे कहते हैं लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं। मेरे पास पहले था ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, वो यहाँ तो 2 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया साइट लोकल एड्रेस, जो कि FEC0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया जो सा मल्टीकास्ट एड्रेस, जो मैंने बताया FF00 से स्टार्ट होगा। और उसके बाद एनीकास्ट इसकी टाइप है, तो इसलिए इसका कोई नहीं होता। लिंक लोकल पढ़ा रहा हूँ, लिंक लोकल FE80 से स्टार्ट होगा। जो FE80 से स्टार्ट हो उसे हम लिंक लोकल IPv6 एड्रेस कहते हैं। समझ आई इस चीज की?
जी आसिम भाई समझ आइए आपको? हेलो नासिर भाई आपको समझ आइए? मैं आपको बता रहा था कि मेरे पास, मैंने आपको बताया कि जो IPv6 के अंदर ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, वो किधर स्टार्ट होगा, या तो 2 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा, या 2 से या 3 से। जो मेरे पास साइट लोकल एड्रेस है वो FEC0 से स्टार्ट होगा। जो मेरे पास FF00 से स्टार्ट होगा वो मेरे पास कौन सा है, मल्टीकास्ट एड्रेस है जो मेरे पास है FF00 से स्टार्ट होगा। और इसके बाद मैंने आपको बताया जो मेरे पास लिंक लोकल एड्रेस है वो किधर स्टार्ट होगा, FE80 से स्टार्ट होगा। इधर तक समझ आई सबको? जी ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। आसिम भैया आपको समझ आई इधर तक? जी आ गई। और ये बात समझ आई जो मैंने बताई है कि जो मैं फास्ट इतना 0/0 या फास्ट इतना 0/1, इनके ये मेरे पास इंटरफेसिस हैं, जो भी हैं इंटरफेसिस, उन पे मैं जैसे ही IPv6 को इनेबल करूंगा तो वो अपने आप एक एड्रेस उठा लेंगे, और उस एड्रेस के साथ मैं कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ पॉइंट टू पॉइंट। वो उस एड्रेस को लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं। समझ आई इस चीज की? और वो किधर से स्टार्ट होगा, FE80 से। ये तक समझ आई? जी आ गई। पर ये प्राइवेट एड्रेस उठाएंगे खुद का? प्राइवेट नहीं, ये FE80 से स्टार्ट होगा ना। अच्छा, याना प्राइ के थ्रू नहीं? आयाना के थ्रू ये खुद में खुद उठाएगा। प्राइवेट एड्रेस तो FE30 से स्टार्ट होता है, ये ठीक है। FE80 स्टार्ट होगा। मतलब जैसे मैं ये खुद से नहीं दे रहा, मैं ये खुद से जी प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं जैसे ही इसको IPv6 को इनेबल करूंगा, मैं जी। इनेबल करने से ये नहीं कह रहा कि मैं IPv6 दूंगा, मैं खाली कह रहा हूँ इनेबल करूंगा। अभी मैंने कोई आईपी नहीं इन्हें दिया, इनेबल किया सिर्फ। ये खुद में खुद एक एड्रेस उठा लेगा। वो किधर ठीक है। स्टार्ट होगा, FE80 स्टार्ट होगा, और वो कौन सा एड्रेस होगा, लिंक लोकल एड्रेस होगा। ठीक। अब यहाँ पे सवाल बनता है लिंक लोकल बनता कैसे? तो लिंक लोकल ऐसे बनता है, हमारे पास 64 बिट का नेटवर्क होता है, सबको पता है IPv6 के अंदर 64 बिट नेटवर्क की होती है। तो जो FE80 है ना, ये समझे कि मेरा नेटवर्क है, ये कितने बिट का हुआ, 64 बिट का। उसके बाद ये ईथरनेट का मैक एड्रेस उठाता है। क्या उठाता है? ईथरनेट का मैक एड्रेस उठाता है, लैन का मैक एड्रेस। समझे कि फास्ट ये 0/0 है ना, तो ये फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस उठाएगा। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का, सब जानते हैं। 48 बिट का मैम, 64 जमा 48 करें तो कितने होते हैं, 48, 64 + 48। ये मेरे ख्याल से 96 बनते हैं शायद। सॉरी, हाँ 112 बनते हैं मेरे पास। एक 112 सौ बनते बारह हैं। 112 बनते हैं, 112 बनते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये मेरे पास 112 बनते हैं। तो 112 का तो IPv6 होता नहीं है। ये कितने बिट का होता है IPv6, 128 का। तो यहाँ पर +16 मुझे खुद से करने पड़ेंगे। ये फिर 64 होगा, टोटल कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। तो 48 में माइक्रोस आ जाएगा, और जो 16 ऐड करूंगा वो कौन से होंगे, वो 16 ये होंगे, एफ 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 ई, FFFE, ये 16 होंगे। देखे ना, 1% 4 का होता है ना, ये कल आपको मैंने बताया था। 4 का ये आ गया, 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 इक्वल कितने हो गए, 16 हो गए। तो ये इनके 48 बिट का मैकड्रेस, और 16 क्या होगा, 4 + 4 + 4 + 16, इनके ये FFFE आएगा। तो फिर ये क्या बनेगा, एक लिंक लोकल एड्रेस बनेगा। ये तक समझ आई? आसिम भाई समझ आई तक? जी आ गई। जी जी आ गई। अभी आप कंफ्यूजन में होंगे कि ये FFFE किधर से आ गया, ये 48 बिट का मैक एड्रेस क्या होता है। अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेनी है आपने। जी। हम जी करके देखते हैं, कोई बात ही नहीं है, हम करके देखते हैं।
मैं इसको ना आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ प्रूव करवाता हूँ। अगर मैं आपको थ्योरी थ्योरी में रखूंगा ना तो ये आपके सर के ऊपर से गुजर जानी है बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सर से ऊपर से नहीं गुजारना। मैं GNS3 ओपन करता हूँ, एक राउटर लगाता हूँ, तो आपको समझाता हूँ कि होता क्या है इसके अंदर। बड़े गौर से मेरी बात समझनी है आपने। एक पॉइंट भी, किसी भी पॉइंट पे ना समझ आए फौरी मुझसे सवाल पूछना वहीं पर ही। मैं एक राउटर निकालता हूँ और एक दूसरा राउटर भी निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। और यहाँ से मैं इसको लिखता हूँ फास्ट इथरनेट 0/0 से फास्ट इथरनेट 0/0 के साथ मैं कनेक्ट कर देता हूँ और मैं इसको ऑन कर देता हूँ और मैं इसका CLI ले लेता हूँ। अब मैं पहले IPv6 आपको दिखाऊंगा नहीं, पहले मैं सिर्फ आपको वो इसको मैं ना निकाल के दिखाऊंगा कॉन्फ़िग इनके कैलकुलेटर से। मैंने आपको कहा था आपकी मैथ भी यूज हो गई यहाँ पर। तो फिर हम बाद को शो की कमांड चला के चेक करेंगे वाकई यही हुआ है जो हमने निकाला है, यहाँ कुछ चेंजिंग आई है। तो मैं जी पहले जब भी आप IPv6 का कोई काम करते हो तो आपने पहले राउटर के ऊपर IPv6 इनेबल करना है। बाय डिफॉल्ट राउटर के ऊपर IPv6 इनेबल नहीं होता। तो राउटर के ऊपर IPv6 को इनेबल करने की जो कमांड है वो लिखें। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर आपने कमांड देनी है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। एंटर करेंगे तो IPv6 राउटर के ऊपर इनेबल हो जाएगा। यही कमांड मैं R2 के आगे ऊपर दे देता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर मैं यहाँ पे लिखता हूँ IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। तो IPv6 अब राउटर के ऊपर इनेबल हो चुका है। ये राउटर के ऊपर IPv6 इनेबल हुआ है, इंटरफेसिस के ऊपर नहीं हुआ। इंटरफेसिस के ऊपर मैं जाके करूंगा। और मैंने आपको बताया जैसे ही मैं इंटरफेस के ऊपर IPv6 को इनेबल करूंगा फौरी से एक लिंक लोकल एड्रेस उठा लेगा, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, कम्युनिकेशन भी कर सकता हूँ विद इन द नेटवर्क, इनका पॉइंट टू पॉइंट। तो मैं अब चलता हूँ इंटरफेस पे, इंटरफेस फास्ट 0/0 पर। वहां पे जाके इंटरफेस पे IPv6 को इनेबल करने की जो कमांड है वो क्या है, IPv6 इनेबल। और एंटर करूंगा तो IPv6 इनेबल हो जाएगा। उसके बाद मैं इसे नो शट कर देता हूँ। तो इसने अभी IPv6 यूनिकास्ट सॉरी लिंक लोकल एड्रेस उठा लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अभी। उसके बाद मैं R2 पे भी आके यही काम करता हूँ। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे गए, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 पर गए, वहां पर मैंने आपको कमांड दिया IPv6 इनेबल और नो शट किया। इसने भी IPv6 लिंक लोकल एड्रेस को उठा लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। अब मैंने कहा कि मैं अब चलता हूँ कौन सा इंटरफेस है, फास्ट इथरनेट 0/0, ये किसका है, लैन का इंटरफेस है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है फास्ट इथरनेट 0/0 का हमारे पास। एक सेकंड, मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी। आसिम भाई आपको भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी ठीक आ रही है। जी मैम आपकी साइड पे मसला, मेरी साइड पे सब ठीक है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर IPv6 का मैक एड्रेस ये लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, IPv6 एड्रेस लिखा हुआ है। अच्छा मैंने अभी देखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है, किसको, उस मैक एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया है, ये इसको। ठीक है जी, ये IPv6 का मैक एड्रेस, इसको मैंने कॉपी कर लिया है। या मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, मुझे लिखवाएं जरा ये मैक एड्रेस को। ये मैक एड्रेस क्या था, ये था जी CA013008। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CA01, उसके बाद क्या आ गया जी, 3008। उसके बाद क्या आ गया जी, 0008। ये मैंने क्या लिखा, फास्ट इथरनेट 0/0 का
मैक एड्रेस लिख दिया। इधर तक किसी का कोई सवाल हो? नहीं। नहीं है, चलें जी, बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं जरा एक कैपिटल में लिख लेता हूँ ताकि ए ही लगे, जीरो ना हो जाइए। CA013000000008, ये मेरा किसका मैक एड्रेस है? फास्ट सीजनल 0/0 का। अब मैंने क्या करना है इसके अंदर, ये अभी 48, ये 48 मेरे पास जो लिंक लोकल एड्रेस होता है, मैंने आपको बताया था उसमें क्या होती है, 16 बिटें होती हैं, वो 64 बिटें होती है नेटवर्क की, जो कि क्या है, FE80। तो ये मैंने 16 लिख दी। उसके बाद मेरे पास सॉरी 64 64, ये 64 बिटें, ये मैंने 64 लिख दी। ठीक है जी। उसके बाद जी। मेरे पास क्या आएगा? मैक एड्रेस, मैंने कहा था मैक एड्रेस आएगा। तो मैंने कहा था मैक एड्रेस, ये कितने बिट का? ये 48 बिट का मैक एड्रेस है। इसके अंदर मैंने कहा था 16 बिटें मैं ऐड करूंगा, और वो 16 बिटें कौन सी मैंने बताई थी? एफ 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 ई, यही बताया था ना। जी। तो हम क्या करेंगे, इस मैक एड्रेस को दरमियान में से कट कर लेंगे। तो अगर दरमियान में से कट करें तो इधर इसका दरमियान बनता है ना। जी। इधर ही बनता है ना, ये देखें, 1 2 3 4 5 6, और दूसरी साइड से देखें 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। ठीक। दोनों साइड पर 6 6 हैं, तो जी। दरमियान में मैंने लाइन लगा दी दोनों की। तो मैंने क्या कर दिया, दरमियान में से क्या कर दिया, कट कर दिया है। तो यहां पर मैं क्या, अब इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ, CA01, और 30 लिखने के बाद अब मैंने दरमियान से कट कर दिया है। 30 लिखने के बाद जो मेरे पास ट्रिपल एफ ई है, उसको भी मैं अदा कर लेता हूँ दरमियान से। तो यहां से हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल एफ आ जाएगा। जो आधा मैंने किया वो डबल एफ का मैं इधर ऐड कर लूंगा। करने के बाद ये चार पूरे हो गए। यहाँ पे चार होती हैं, एक एक पार्ट के अंदर चार वैल्यूज होती हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया, कोलन, सॉरी कोलन लगा दिया, और उसके आगे मेरे पास क्या है, FE है, जो ये अगला पार्ट का ये वाला, ये मैंने FE लिखा आगे। और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, 08 जो आगे था, ये वाला। और फिर मैंने कॉलन लगाकर क्या हो गया, 0008। तो ये देखें, ये मेरे पास अब कितनी होगी, 64 बिटें हो गई है मेरी अब। पहले जी। 48 थी ना, अब ये 64 हो चुकी हैं। जी। अब ये देखे ना, ये 16 बिट का ये एक पार्ट आ गया, 16 का ये आ गया, 16 16 32, एक ये 16 का आ गया, और एक ये 16 का आ गया। तो टोटल कितने हो गए, 64 हो गई अब समझ आई मैक एड्रेस को 64 कैसे करना है। मैक एड्रेस को दरमियान में से कट करके FFFE, मिल के आधे पार्ट में FF डाल देना है, और उससे अगले पार्ट में FE डाल देना है। मिल के अब मेरे पास क्या हो गया, CA01 डबल कोलन। तो जी मैं आपको बता रहा था कि अब समझ आ गई आपको कि मैक एड्रेस के 48 बिटों को 64 कैसे करना है। हेलो हाँ जी। आसिम भाई, आपको समझ आ गई? जी। इनके मैक एड्रेस पकड़कर उसे दरमियान में से कट करना है। कट करने के बाद जो हमारी 16 बिटें हैं, FFFE, आधे पोर्शन में FF जी। डाल देना है, और उसके अगले पोर्शन में FE डाल देना है। हाँ, तो शुरू देखें मैं, वाले के एंड में और हाँ जी, उसके शुरू में। हाँ जी। तो अब देखें, मैं अब लिख रहा हूँ CA01, आगे मेरे पास क्या आ गया, 30FF, उसके बाद क्या आ गया, FE08, उसके बाद क्या आ गया, 0008, और स्लैश क्या अब आ गई, 64, क्योंकि फिक्स होती है IPv6 की 64। तो ये मेरे पास देखें, एक आ गया लिंक लोकल एड्रेस। तो ये मैंने कैसे बनाया, मैक एड्रेस से। अब यहाँ पर एक और मजे की चीज बताने लगा, थोड़ा सा और करने लगा हूँ। ये अब आपके लिए ना बहुत ज्यादा मिल के आपके दिमाग के ऊपर बर्डन आ जाएगा, मुझे पता है, ये भी आपके लिए बहुत मुश्किल चीज इस टाइम चल रही है।
लेकिन अब मैं इसके अंदर वो जरूरी है अभी, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब करना क्या है, जी। 7वीं बिट को मैं इसमें क्या करता हूँ, इसको ना मैं इस तरह रिवर्स अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं रिवर्स में रेज कर देता हूँ। अभी अब जो मैंने ऊपर लिखा ना FFE0 डालकर, मैंने सिंपल किया, कुछ भी नहीं मैंने किया। मैंने आपके सामने क्या किया, शो इंटरफेस किया, उसका जो मैकड्रेस है आपके सामने मैंने ऊपर लिख दिया है। और ये कितना था, 48 बिट का था। 16 बिटें मैंने ऐड करनी थी, जो कि मैंने FFEF जो एक इनके ये स्टेटिक इनके बता दिया जाए कि FFE इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकते। जो 16 बिटें हैं वो यही होंगी। मैंने दोनों को दरमियान में से हम्म। कट किया है। कट करने के बाद मैंने लिखा है यहाँ पर, मैंने कट किया है। कट करने के बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कि जी CA01। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर डबल कोलन। कोलन डालने के बाद मैंने 30 डाला है। 30 ये आधा हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, FF लिख दिया, जो मेरे पास है, जो उसमें से 2 बिटें थी। फिर मैंने कोलन डाला है क्योंकि ये 4 पूरे हो गए, और इससे अगले में मैंने FE लिख दिया है। और फिर मैंने 08 लिख दिया है। फिर उसके बाद 0008 आ गया। तो देखें, सिंपल मैंने ये काम किया है। इधर तक मेरे ख्याल से किसी का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। यासीम भाई बताएं, अभी भी कोई सवाल है तो पूछें। नहीं, कोई सवाल नहीं। नहीं है, ये 64 बिट टोटल बनती है। अब मैं आगे एक नया काम करने लगा हूँ। शुरू में से ये बिटें नहीं, ये वैल्यू है, ठीक है। 64 बिटें, मैंने कहा 64 बिटों का एक बनता है। 64 बिटें कैसे बनेगी, हर जो वैल्यू है, मैंने कहा C एक वैल्यू है, एक वैल्यू है, 0 एक वैल्यू है, और ये एक वैल्यू है। मैंने कहा हर पार्ट 16 बिटों का है, और हर वैल्यू 4 बिटों की है। ये तक समझ आई जो मैंने बात की अभी, ये मैंने कल बताई थी आपको। जी जी। ठीक है जी। अब जो मैं अब बात करने लगा इसको अपने गौर से सुनना है। शुरू में से 7वीं बिट को रिवर्स कर देना है। शुरू में से 7वीं बिट को रिवर्स कर देना है, मीन के स्वैप 7th बिट फ्रॉम स्टार्ट। शुरू में से 7वीं बिट को रिवर्स कर देना है। तो मैं अगर लिखूं यहां पर 7वीं बिट कैसे बनेगी, तो ये देखें मेरे पास क्या आ गया, C आ गया। C कितनी बिटों का है, 4 बिटों का C आ चार। गया। उसके बाद ए को मैंने खोल के लिखना है, तो ए को कैसे खोल के लिखा जाएगा, 0 1 0। नहीं, इस तरह से नहीं होगा मेरे ख्याल से। किस तरह होता है मेरे पास, ये होगा इस तरह से होगा, 1 2 4 8, ठीक है। 1 0 1 0, ये इस तरह से होगा, क्योंकि इनके ऊपर क्या होता है, 1 2 4 8 होता है ना। एक होता है, दो होता है, चार होता है, और 8 होता है। और 8 जमा 2 करें कितने होते हैं, 10, 10 होते हैं। और 10 को इस जबान में कैसे लिखा जाता है, मैंने क्या मैंने आपको बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 आएगा, 10 को हम ए कहेंगे। जी 12 जी। आएगा, 12 को हम बी कहेंगे। सी आएगा, सी को हम सी कहें, सॉरी 13 आएगा, 13 को हम सी कहेंगे। समझाई इस चीज की। जी 11 समझ। को बी नहीं कहेंगे? हाँ जी। 11 को बी नहीं कहेंगे? हाँ जी, 11 को बी कहेंगे हम ना। 10 को हम ठीक। ए कहेंगे, 11 को हम हाँ, बी वो तो कहेंगे। सी लिखा था आपने, मैंने इसलिए गलती होगी, पूछा। माफ कर दें आसिम भाई। और कुछ माजरत। नहीं सर, कर दें। उसके बाद 12 को हम जो सा वो सी कहेंगे। तो इसलिए अब मेरे पास देखें CA01 लिखा हुआ है। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, सी कौन सा, 4 बिट का, तो मैंने 4 बिट लिख दी। और ए को मैंने खोल के लिखना है। तो मैंने ये देखें आगे मैंने ए को खोल के लिख दिया इस तरह से। मैंने के 8 वाली को 1 कर दिया और 2 वाली को 1 कर दिया। 8 + 2 10 होती है, और 10 ए के बराबर है। समझ आई इस चीज की। पर ए क्यों खोलेंगे? 7वीं बिट को रिवर्स करना है ना हमने, सात शुरू में से 7वीं बिट को रिवर्स करना है। ये देख लिखा है, आधे पोर्शन। स्वैप 7th बिट फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है। तो शुरू किधर से हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है ना ये। जी। तो सी को इतनी 4 बिटों का सी है, तो मैंने C 4 आ गई।
आगे मेरे पास कितनी ही देखे, मैंने खोल के ये लिख लिया। यहाँ मैं सी को भी खोल देता हूँ, छोड़े आप, सी को भी खोल के लिखते हैं। तो सी को भी अगर खोल के लिखूं तो क्या होगा मेरे पास, 1 आ जाएगा। जी और 8 + 4 कितने होते हैं, ये नहीं होगा, 1 0 1 1, इस तरह से होगा। तो ये कितने बन जाएंगे, देखे ना, सी की एक वैल्यू 2, 13 हो जाएंगे। 1 2, और ये कितने थे, 4 और 8, 8 + 2 कितने हो गए, 10, और 10 और 1 कितने हो गए, 11 जी 11। तो ये 10 जी कितना बनता है, ए बनता है। बी कितना जी बनता है, 11 बनता है। ये तो बी बनेगा, लेकिन हमने कितने बनाने हैं, सी हमने सी 12 बनाने हैं। हमने हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे, 1 1 0 0। 8 + 4 कितने होते हैं, 12। 12। 8 + 4 कितने तो ये होते हैं, हम 12 अपनी होते हैं। मर्जी से कि तो हम इसको 1 तो कर देते 12 हैं। क्या होता है, अच्छा सी होता है। जी तो अब देखे सी बन गया। इनके 10 कितना होगा, ए। 11 कितना होगा, बी। और 12 कितना होगा, सी। तो मैंने जी देखे सी को ठीक भी खोल के लिख लिया। अब मैंने ए को खोल के लिखना है, तो ए कैसे आएगा, 1 0 1 0। इनके कैसे, ये देखे 1 आ गया, 2 4, और 8 जमा, सॉरी, 1 2 4 8 आएगा, 1 2 4 8। तो 1 + 8 + 2 कितने होंगे, 10 होंगे। और 10 कितना बनता है, ए बनता है। तो देखिए मैंने सी और ए दोनों को खोल के लिख लिया नीचे आपके सामने। जी अभी तक समझ आई। हाँ जी अब वो समझ कहता गई। है स्वैप 7th बिट फ्रॉम स्टार्ट। तो बिटें गिनते हैं, 1 क्या आ गई, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या बनती है, 7। टू वाली क्या बनती है, 7 बनती है। इसको स्वैप कर देना है। जी स्वैप का मतलब है अगर 1 ने 0 कर दो, 0 है तो 1 कर दो। तो अब नया मेरे पास क्या बनेगा, नया बनेगा 1 1 0 0। ये तो वैसे ही आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 1 0 0 0, क्योंकि मैंने 1 वाली को 0 कर दिया, 7th बिट को मैंने स्वैप कर दिया। ठीक है तो अब मैं इसको बंद करके लिखूं तो पहला मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सी आ जाएगा। जी क्योंकि 12 कितना बनता है, सी बनता है। जी जी इनके मैंने आपको 10 कितना बनता है, ए। 11 कितना बनता है, बी। और 12 कितना बनता है, सी। तो देखें 8 + 4 कितने बनते थे, 12 बनते। तो ये सी आ गया। और आगे देखें, जी 8। 8 कितने बनते हैं, ये देखें ना, ये नीचे वाला अब 8 रह गया। तो 8 कुछ नहीं बनते, 8 8 ही होते हैं। तो ये क्या आएगा, हम्म 8 ही आ जाएगा। क्योंकि जब 9 से ऊपर जाएगा तो फिर एबीसी आएगी। जी जी तो ये 8 ही आ जाएगा। तो अब अगर मैंने स्वैप कर दिए, तो अब अगर मैं दोबारा लिखूं इनके, अब मैं दोबारा लिखूं, मैंने ये सी आ गया था और ये हमारे पास क्या आ गया था, 8 आ गया था। और अब मैं इसको दोबारा लिखूं अगर, तो ये अब मेरे पास इस तरह से आएगा। ये मेरे पास इस तरह से आएगा, क्या आएगा, सी की जगह, सी के बाद क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ए खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर हम ठीक स्वैप करेंगे तो ए खत्म होकर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने अभी किया थोड़ी देर पहले, C801 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 30FF आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, FE08 आ जाएगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, 0008 आ जाएगा। समझ आई इधर तक, किसी का सवाल हो इधर तक, आसिम भाई आपका कोई सवाल हो इधर तक, नहीं नहीं मैम आपका कोई सवाल हो, नहीं समझ कोई, गई। समझ गई, बड़ी अच्छी बात है। और शुरू में हमने क्या लिख देना है, एफ F80। अच्छा देखिए ना, लिंक लोकल जो हमारे पास एड्रेस है जी वो FE80 से पहचाना जाता है। और एंड पे क्या आ गया, /64। अब इस एड्रेस को गौर से देख लें आप, देख लिया, एक मिनट नोट कर लो। कर ले, नोट करें इस चीज को, पूरी चीज को नोट करें, सब नोट करें इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
अभी आपके सामने जादू होने लगा थोड़ी देर में, जब अब नोट कर कहेंगे हमने नोट कर लिया। जी लिख लिया। लिख लिया जी? चल सबने लिख लिया? आसिम भाई आपने लिख लिया? जी चले जी। मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे ही मैं IPv6 इनेबल करता हूँ इंटरफेस पे, वो एक अपने से एड्रेस उठा लेता है और उसे हम लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं। और वो कैसे होता है, FE80 ऐड करता है जो कि 64 बिट का है, और मैक एड्रेस उठाता है, मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, और उसके ऊपर 16 बिट का हम ऐड करते हैं, क्या FE को ऐड करते हैं, और जो कि 48 + 16 कितने हो जाते हैं, 64 हो जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ये बातें की थी, और फिर मैंने ये लिखकर आपको दिखा दिया है। तो देखें, अब मैं नीचे रोटर पे आता हूँ, तो रोटर पे मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने ये देखें, इंटरफेस में जाकर फास्ट इथरनेट 0/0 में जाकर IPv6 को इनेबल किया था, और फिर मैंने कैलकुलेशन करने के लिए फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस बिठा लिया था। इसी तरह से ये मैंने कहा था जैसे ही जी हम इनेबल करेंगे वो क्या उठाएगा, लिंक लोकल एड्रेस अपने से क्रिएट कर लेगा, किससे, मैक एड्रेस से। तो मैं अब आपको IPv6 एड्रेस दिखाता हूँ। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। मैंने कहा IPv4 देख लिया, हम क्या करते रहे, शो IPv इंटरफेस ब्रीफ। तो अगर IPv6 देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। और आप सबने वो जी एड्रेस नोट कर लिया जो हमने लिखा था? जी अब उस एड्रेस को मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें वो यही वाला एड्रेस था। जी एंड वाले मैंने 3 0 ट्रिपल लिख दिए हैं, 000। रूल पड़े IPv6 के, लीडिंग जीरो कैन बी ओमिटेड। जी 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 उसने शुरू के 3 0 काट दिए हैं, ठीक है। इसलिए 8 रह गया, अब सिर्फ 8 रह गए। हम्म। अब समझ आइए कैसे आया ड्रेस यहाँ पर? हाँ जी। समझ आइए, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई कोई मसला ही नहीं है। R2 पे आ जाए। यहाँ पर मैं अभी IPv6 एड्रेस नहीं दिखा रहा, मैं मैक एड्रेस देखता हूँ। शो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 का मैक एड्रेस क्या है, ये है CA02। इसको हमने कॉपी कर लेना, इसको जी हम लिखते हैं जरा। मैक मैक एड्रेस चेंज होएगा भाई। देखिए मैक एड्रेस दे रहा हूँ मैं, ये सारा मिटा देता हूँ, वो हम इसको लिखते हैं। CA02 था मेरे पास, क्या था, CA02। आगे क्या मेरे पास है, 3564। उससे आए क्या, 0008। ये है 48 बिट का। इसको 64 बिट करने के लिए दरमियान में क्या ऐड करेंगे, इसके दरमियान में FFE ऐड करेंगे। मैं क्या क्या ऐड करूंगा, CA02 लिखूंगा, और फिर उसके बाद 35, और आगे को लिख दूंगा FF लिख दूंगा, और फिर कोलन ठीक। लगा के FFE लिखने के बाद 64 आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 0008 आ जाएगा। ये मैंने इसको अब 64 कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, शुरू से 7वीं बिट को स्वैप करना है। तो शुरू में से 7वीं बिट को स्वैप करूंगा अगर, तो ये भी A बनता है, ये A आ रहा है। तो A का अगर मैं स्वैप करूंगा 7वीं बिट, A को अगर मैं, C कितने बिट का है, 4 बिटों का C है, तो उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ। और A को मैं स्वैप करता हूँ तो कैसे होगा, 1010। इसी तरह से बनेगा ना मेरे पास A, जी 1248। तो 10 क्या होता है, A के बराबर होता है। C 4 बिटें आ गई, 4, ये आ गई 5, ये आ गई 6, और ये आ गई 7। 7 क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, मीन के 100 आ जाएगा। C आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, C8 आ जाएगा। समझ आई इस चीज की? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये किस तरह से लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा C801 :35, ये FF, उसके बाद FE64, और उसके बाद ये 0008 को ही मैं छोटा कर देता हूँ, लीडिंग जीरो मिट हो जाएंगे तो 8 रह जाएगा, और शुरू में क्या आ जाएगा। C801 नहीं है? हाँ जी, C802 नहीं है इधर? हाँ जी 02 है, सॉरी सॉरी 02 है, मैंने 1 लिख दिया, ऊपर 2 है। असीम भाई फुल एक्टिव होकर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ये 02 है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, FE80 :: और स्लैश आगे 64 आ जाएगी। तो ये देखें, ये वाला एक एड्रेस आ जाएगा।
तो हमारे पास R1 का कौन सा आ रहा था, हमने R1 का थोड़ी देर पहले निकाला था, C801 था। तो इसका क्या है, C802 था। तो अब मैं दोबारा से शो, ये इसको नोट कर लें पहले सारे। जी करिए। कर लिया। अब मैं करता हूँ जी R2 पे आकर शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो बताइएगा ये वही वाला ड्रेस है? हाँ जी। समझ आई इस चीज की? हाँ जी समझ अब गए, मैंने कहा बस था ये पॉइंट सी टू, वाली। हाँ, क्या कौन सी समझ नहीं आई? नहीं, ये समझने वाली चीज है, ए और को खोलना। हाँ और जी, आपको समझ आई इस चीज की या नहीं आई? जी आ गई। अब आगे आ बस गई इस है। प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको खुद में खुद समझने वाली चीज है। अब मैं इसको जी। मैंने कॉपी कर और लिया। ये जी जी, पूछे पूछे पूछे। जी, जी जी, पूछे पूछे। ये मैक एड्रेस हमेशा 3 पोर्शन का होएगा? हाँ, मैक एड्रेस हमेशा 3 पोर्शन का होता है, 48 बिट का होता है ना ये, तो इसलिए 3 पोर्शन का ही जी होगा। ठीक। ठीक। समझ आई इस चीज की? हाँ जी अब समझ मैंने कहा गई था अब। इस आईपी के साथ हम पॉइंट टू पॉइंट पिंग भी कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तो मैंने ये R2 का मैंने कॉपी कर लिया, और R1 पे आने के बाद मैं लिखता हूँ पिंग। आगे मैंने जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर देता हूँ और हम्म, एंटर करता हूँ। तो यहाँ से मुझे क्या पूछेगा, आउटपुट इंटरफेस बताओ कि तुम्हारा बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। तो वो मेरा कौन सा है, फास्ट इथरनेट है ना, फास्ट इथरनेट है जी ना मेरे पास। ये फास्ट इथरनेट जी। 0/0 है, जो मेरे R1 का बाहर जाने का रास्ता है। और एंटर करूंगा, ये देखें पिंग चला गया। जी अब आप पूछेंगे सर जी हमें कैसे पता ये R2 को ही गया है। तो ये देखें C802 R2 के मैक एड्रेस था, R1 का C801 था। जी जी आप कह रहे हैं जी सर हमें हमें अभी भी यकीन नहीं आ रहा। ये यकीन दिलवा देते हैं आपको, कोई मसले की बात नहीं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल में चलते हैं। यहाँ पे हम लाइन VTY 0 से 2 मैं टेलनेट की सर्विसेज को इनेबल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नो लॉगिन, कि तुम्हारा कोई लॉगिन नहीं है, और नो पासवर्ड। इसका मतलब है मैं ओपन कर रहा हूँ, ये जी सबके लिए ओपन है। ये मैंने उसको इनेबल कर दिया टेलनेट को। वापस R1 पे आता हूँ, और मैं अब टेलनेट करता हूँ उसी IP एड्रेस को जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉपी किया था। तो मैं R2 पे आके पहले से कॉपी कर लेता हूँ, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ। तो ये मैंने क्या कर लिया, इधर से इसको कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं इधर आया, इसके आगे मैं लिखा और एंटर किया। तो ये ट्राई कर रहा है अभी। कनेक्शन टाइम रिमोट होस्ट नोट रिस्पॉन्डिंग। एक सेकंड रुको, ये करेगा जी रिस्पॉन्ड। इनका मुझे क्या बताना है, इधर सोर्स इंटरफेस बताना है कि मैं कौन से इंटरफेस एक्सेस कर रहा हूँ। तो देखिए मैंने मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। मैंने क्या लिखा, टेलनेट, आगे वो इंटरफेस, और उसके बाद मैंने लिखा सोर्स इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/0 है। जैसे कि पिंग के लिए भी मुझे सोर्स इंटरफेस बताना पड़ रहा है। और एंटर करता हूँ, तो देखिए मुझसे पूछा पासवर्ड बताएं, तो पासवर्ड लिखा। तो ये देखिए मैं R2 पे आ गया। समझ आइए अब इस चीज की? जी ले जी, ये था हमारा लिंक लोकल एड्रेस।